while we're here on this pilgrimage, it's something for many of us is one time a year we come to a holy place. We come here to pray, to beg, and to cry for pure devotion. We come here as beggars knowing that we really have no true love for Krishna. And true love for Krishna can never be achieved by anything we do, anything we say, or anything we think. It is given by Sri Radharani, by Sri Krishna, through their loving devotees when they are pleased with us. And there is no other way to receive it. So we come on pilgrimages to beg for that love, to beg for that spirit of unmotivated service, to beg for a true taste for hearing the glories and pastimes of Krishna and chanting his holy names in every aspect of our lives. We should aspire to follow in the footsteps of the great souls. We cannot imitate, but to capture within our hearts the spirit of the aspirations and the example of the great Vaishnavas is the true path of perfection. His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, as founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness, taught us by his words and by his example how to live every moment of our lives, how to eat, how to sleep, how to walk, how to dance.
हरे कृष्णा। कार्तिक 2021 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछले वर्ष भी मैंने आप सभी का स्वागत करते हुए मन में सोचा था कि शायद 2021 में हम फिजिकली कहीं जाएंगे, लेकिन इस बार भी हमको ऑनलाइन यात्रा करनी पड़ रही है। कार्तिक 2021 का मुख्य विषय है श्रील प्रभुपाद की 125वीं आविर्भाव तिथि। और श्रील प्रभुपाद के कोलकाता शहर में जितने भी जो भी स्थान हैं, उनके जन्म से लेके उन्होंने कहाँ कहाँ पर क्या क्या किया, इस विषय में हमारी टीम ने घंटों भर वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग किए हैं। और इस हमारी ऑनलाइन यात्रा के प्रतिदिन हम उसमें से आपको कुछ दिखाएंगे। कार्तिक यात्रा का अर्थ कम से कम मेरे मन में तो ये होता है कि एडवांस प्लानिंग करो, पहले जाओ, पंडाल, विशाल पंडाल, 3000, 4000, 5000, 6000 लोगों को आसानी से एक जगह पर रखकर कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा सुनने के लिए उत्साहित करना, हमारी बसें, प्रसाद, रोज सुबह कहीं जाना, अलग अलग लीला स्थली पर, सबसे महत्वपूर्ण बात शाम का प्रवचन और अंत में दामोदर अष्टक प्रार्थना। इसके लिए शायद हमको 2022 तक राह देखनी पड़ेगी। फिर भी इस वर्ष हम ऑनलाइन के माध्यम से सभी इकट्ठा हो रहे हैं और यही खुशी की बात है। आप सभी को कार्तिक 2021 की शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के भेजे गए एक सेनापति भक्त हैं जो 2 भविष्यवाणी को पूर्ण करने आए। सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था
पृथ्वी त्याचे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। विश्व के कोने कोने में, हर गांव में, हर शहर में भगवान के नामों का प्रचार होगा। ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा था कि एक ऐसे व्यक्तित्व प्रकट होंगे जो चैतन्य महाप्रभु के संदेश को लेकर पूरे विश्व भर में भ्रमण करेंगे और उद्धार करेंगे। श्रील प्रभुपाद को इस प्रकार के व्यक्तित्व के रूप में समझते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब उनको सर्वप्रथम उल्टाडंगा जंक्शन कोलकाता में मिले, तब उन्होंने कहा कि आप इस महाप्रभु के संदेश को लेकर पूरे विश्व भर में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। तत्पश्चात राधा कुंड में जब वो मिले तो सरस्वती ठाकुर उनको कई वर्षों बाद बताए कि जब भी आपको धन प्राप्त हो, ग्रंथों का प्रकाशन करो और वितरण करो। श्रील प्रभुपाद जी ने इन दो महत्वपूर्ण आदेशों को अपने मस्तक पर धारण कर पूरे विश्व भर में भ्रमण किया, तब जाकर वो वास्तविक रूप से सफल हुए। तो 11 वर्षों में श्रील प्रभुपाद जी ने क्या क्या किया? जब कलकत्ता में उनका जन्म हुआ और तत्पश्चात 1965 में जब वो अमेरिका के लिए रवाना हुए, तो 70 वर्ष की आयु के कोई व्यक्ति को खिडरपुर डॉक्स कलकत्ता में जलदूत जहाज में प्रवेश करते हुए देखकर कोई सामान्य व्यक्ति सोचता होगा कि बस एक और यात्री जा रहे हैं पाश्चात्य देश की यात्रा में जलदूत पर। लेकिन बहुत कम लोग इस बात की भविष्यवाणी लगा पाए कि अगले 11 वर्षों में श्रील प्रभुपाद जी क्या कुछ कर दिखाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कलकत्ता से निकलकर जब बॉस्टन हार्बर पहुंचे, तब से लेकर 1977 नवंबर जब वो गोलोक गमन किए, इस बीच श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में 100 मंदिर और फार्म कम्युनिटीज तैयार किए, पूरे विश्व भर में 14 बार भ्रमण किया और उन्होंने 80 के ऊपर ग्रंथों को निरूपण किया, जिसमें गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत भी हैं। और उन्होंने 7000 के ऊपर अपने शिष्यों को पत्र लिखे, 22,000 पन्ने उन्होंने डिक्टेट किए, 5,000 के ऊपर शिष्यों को उन्होंने दीक्षा दी। श्रील प्रभुपाद जी के वार्तालाप 48 विभिन्न ग्रंथों में, वॉल्यूम्स में प्रकाशित हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने 18 वॉल्यूम में उनके लेक्चरों को ट्रांसक्राइब किया गया। उन्होंने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट इंटरनेशनल तैयार किया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा वैदिक शास्त्रों के प्रकाशन का केंद्र है। श्रील प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉडहेड मैगजीन तैयार किया, जो अभी 10 लाख के ऊपर कॉपी जिसके बिक रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने विश्व का सबसे बड़ा भोजन वितरण कार्यक्रम आरंभ किया। आज इस्कॉन कहाँ तक पहुँचा है? श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने 1966 में इस्कॉन की नींव रखी न्यूयॉर्क में, अब 2021 में इस्कॉन के लगभग 700 मंदिर पूरे विश्व भर में हो चुके, लगभग 1 लाख दीक्षित भक्त हो चुके। 1966 से लेकर अभी तक इस्कॉन ने लगभग 30 करोड़ निःशुल्क भोजन का वितरण किया। प्रतिदिन 12 लाख मिड डे मील्स के अंतर्गत प्रसाद का वितरण हो रहा है। 1000 के ऊपर हरिनाम संकीर्तन पार्टी प्रति सप्ताह विश्व भर में भ्रमण कर रहे हैं। 6000 के ऊपर हरे कृष्णा उत्सव हर वर्ष मनाए जाते हैं। 1966 से लेकर अभी तक श्रील प्रभुपाद जी के 50 करोड़ के ऊपर किताब वितरित कर दिए गए हैं। 1966 से लेकर अब तक लगभग 300 करोड़ निःशुल्क प्रसाद वितरण कर दिए गए हैं। लगभग 12 लाख प्रसाद के प्लेट्स हर रोज मिड डे मील के अंतर्गत बांटे जाते हैं। 1000 के ऊपर पार्टियां विश्व भर में हरिनाम संकीर्तन करते हुए निकलती है। 6000 के ऊपर हरे कृष्णा उत्सव मनाए जाते हैं। 1966 से लेकर अभी तक श्रील प्रभुपाद जी के 50 करोड़ ग्रंथ वितरित कर दिए गए हैं। 3600 के ऊपर घर पर प्रोग्राम हर सप्ताह मनाए जाते हैं और लगभग 2.5 लाख किलोमीटर पदयात्रा लगभग 52,000 गांवों में भ्रमण कर चुका है। 110 देशों में 65 के ऊपर विभिन्न प्रकार के फार्म कम्युनिटीज
ग्राम निवास तैयार किए गए हैं, 100 के ऊपर गोविंदास रेस्टोरेंट तैयार कर दिए गए हैं। हर वर्ष लगभग 90 लाख लोग इस्कॉन के मंदिरों में दर्शन करने आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी एक सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांतिकारी रहे। उन्होंने लोगों के हृदय में परिवर्तन लाया और विश्व में परिवर्तन लाया। श्रील प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर सुंदर ग्रंथों का वितरण किया और इन ग्रंथों को पढ़ने पर हम व्यक्तिगत रूप से, राष्ट्रीय रूप से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता का जो अनुवाद और तात्पर्य है वो विश्व के सभी भगवत गीता के अनुवाद और तात्पर्यों में से सबसे अधिक पढ़ा गया माना जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स, विशेष रूप से भगवत गीता, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में भी आज पढ़ाए जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने इस तरह का घर तैयार किया जहां पूरा विश्व एकत्रित होकर रहने में सक्षम रह गया है। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी पूरे विश्व के लिए भारत की ओर से एक इतने बड़े प्रतिनिधि के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने भारत की प्राचीन आध्यात्मिक गरिमा और धरोहर को एक सुंदर, सरल, सटीक ढंग से प्रस्तुत किया। आज वैदिक सनातन धर्म के कई उत्सव, यात्राएं, आध्यात्मिक त्योहार, हरिनाम संकीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न प्रकार के पेंटिंग इत्यादि और अर्च विग्रह की आराधना विश्व के कोने कोने में देखी गई है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। आइए आज हम कलकत्ता में श्रील प्रभुपाद के जन्म स्थान के विभिन्न स्थानों पर श्रील प्रभुपाद जी के लीलाओं का दर्शन करते हुए ऑनलाइन कार्तिक यात्रा में श्रील प्रभुपाद को पूरे विश्व भर में कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए और हम सभी को इसमें सम्मिलित करने के लिए कोटि कोटि नमन करें, कृतज्ञता व्यक्त करें और अपने जीवन को पावन करने का प्रयास करें। हरे कृष्ण।
500 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ श्री मायापुर धाम में, और इस मायापुर धाम में औदार्य धाम से चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व भर में प्रचार करने का एक संगठन किया। पृथ्वी ते आचे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए बे मोर नाम, दीनहीन जत चिलो हरिनाम उद्धारिलो। कोई व्यक्ति पात्र है या अपात्र है, महाप्रभु ने सबको कृपा बांटी। लेकिन इस चैतन्य महाप्रभु की कृपा को हमें कैसे प्राप्त हुए? हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से। श्रील प्रभुपाद जी ने जब चैतन्य महाप्रभु का संदेश पूरे विश्व भर में फैलाया, तब जाके हमें उसकी जानकारी मिली। तो देखिए, श्रील प्रभुपाद की कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, बड़ा जड़ वस्तु है। और जब हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए मायापुर धाम में आते हैं, तो देखिए, अगर आप ट्रेन से आए यात्रा के लिए या प्लेन से यात्रा के लिए आए, तो हमें कहाँ उतरना पड़ता है? कलकत्ता में उतरना पड़ता है। तो मायापुर जाना है तो पहले कलकत्ता आना ही पड़ेगा। और कलकत्ता क्या है? कलकत्ता ये वह दिव्य शहर है जहाँ श्रील प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था। तो बिना श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती है, उसी तरह मायापुर जाने के पहले हमें कलकत्ता आना ही पड़ता है। कैसे सुंदर रूप से यहाँ पर एक विवरण दिया गया है कि श्रील प्रभुपाद और उनका कलकत्ता धाम ये बड़ा दिव्य है। और कार्तिक यात्रा जो इस साल हो रही है, वो ऐसे मौके पे हो रही है जब श्रील प्रभुपाद जी का 125वां जो है वर्षगांठ सालगिरह हो रहा है उनके जन्म का। और इस समय ऐसी व्यू रचना हुई है कि श्रील प्रभुपाद जी का जो जन्म स्थान है वो पूरी तरह से इस्कॉन के अंदर आ गया है। उसका इनॉग्रेशन हो गया है अभी कुछ दिनों पहले। और उल्टा डंगा जंक्शन जहाँ श्रील प्रभुपाद जी पहले बार अपने गुरु को मिले थे, उसका भी उद्घाटन कुछ महीनों में होने वाला है। तो इन सब महोत्सव के बीच में हम कार्तिक यात्रा कलकत्ता में कर रहे हैं। और कलकत्ता शहर में श्रील प्रभुपाद की अनेक लीला स्थली है। कुछ लीला स्थली हमने कभी देखी नहीं होगी, कभी हमने सुना नहीं होगा। ऐसे सारे रोमांचक लीला स्थलियों से हमें जो है उनका दर्शन प्राप्त होगा, उनका हमें लीला सुनने मिलेगा। और हमारे बीच में इस्कॉन कलकत्ता के अनंग मोहन प्रभु जो बड़े मशहूर है, जो श्रील प्रभुपाद की लीला स्थली को जानते हैं पूरे कलकत्ता में, और जो श्रील प्रभुपाद के शिष्यों को भी कलकत्ता धाम में घुमाते हैं, वो हमें कम से कम 20 से ज़्यादा जो है श्रील प्रभुपाद की लीला स्थली में घुमाने लेके जाएंगे। और वहाँ का हमें दर्शन प्राप्त होगा, वहाँ का कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए, ये आगे के जो 4-5 दिन हमारे पास कार्तिक यात्रा है, इसमें हम साथ में आए और ऑनलाइन के माध्यम से कलकत्ता धाम की यात्रा करें। ये कलकत्ता धाम की यात्रा इस तरह से हमारी पूरी अच्छी रहे, यही हम आशा करते हैं। आप सबको कार्तिक महीने की शुभेच्छा। कलकत्ता धाम की जय। तो कलकत्ता एक हमारे वैष्णवों के लिए, इस्कॉन के भक्तों के लिए एक पिलग्रिमेज पुण्य भूमि है। जैसे सब गौड़िया वैष्णवों के लिए मायापुर, नवद्वीप एवं जगन्नाथपुरी ये धाम है, ये पुण्य भूमि है जहाँ हम जाते हैं पिलग्रिमेज करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था मायापुर में, उनके 24 साल वहाँ उन्होंने गुजारे मायापुर के आसपास में, बंगाल में। तो सब भक्त लोग वहाँ जाते हैं मायापुर धाम में। केवल मायापुर नहीं, श्री गौरमंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि। हाँ, हमारे नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि सिर्फ नवद्वीप मंडल नहीं, किंतु गौरमंडल भूमि। क्यों? क्योंकि महाप्रभु और उनके भक्तगण यहाँ गौरमंडल भूमि में गुजरे थे, तो इसलिए हम वहाँ आते हैं गौरमंडल भूमि को दर्शन करने के लिए। वैसे जाते हैं पुरी में, क्योंकि जगन्नाथ जी है एवं महाप्रभु ने उनके 18 साल, विशेष करके बाद से अंत के 12 साल पुरी में बिताए थे। तो पुरी हमारे लिए पुण्य भूमि है, वहाँ हम जाते हैं पिलग्रिमेज करने के लिए। और जाते हैं वृंदावन में, कृष्ण की लीला भूमि मथुरा वृंदावन,
एवं चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी सब समय कि वृंदावन जाए। उन्होंने रूप सनातन को भेजा था वृंदावन में, वहाँ के कृष्ण की जो लीलास्थली को उन्होंने उद्धार किया था। तो इसलिए हम वृंदावन भी गौड़िया वैष्णव के लिए महत्वपूर्ण पुण्य भूमि है, जहाँ हर एक गौड़िया वैष्णव चाहता है जाने के लिए। वैसे ही हर एक इस्कॉन भक्त के लिए कलकत्ता भी पुण्य भूमि है, क्योंकि प्रभुपाद की लीलास्थली है, जन्मस्थली है, एवं यहाँ से ही इन भारत का इस्कॉन का प्रचार हुआ था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारी कार्तिक यात्रा में। और इस कार्तिक यात्रा में हम आज जो है पधारे हैं कलकत्ता शहर में। ये कलकत्ता शहर का प्रसिद्ध हावड़ा स्टेशन, यहाँ पर इस तरफ प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज और पवित्र देवी गंगा माता यहाँ पर विराजमान है। तो इस बार की हमारी कार्तिक यात्रा ऑनलाइन हो रही है और हम सब भक्तों को यहाँ लेके आए कोलकाता में। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी और हमारे गुरु परंपरा, इनके बारे में हम सुनेंगे, इनकी सारे लीला स्थलियों को देखेंगे। और इसके लिए ख़ास हमने इस्कॉन कलकत्ता के जो सीनियर डिवोटी है, वरिष्ठ भक्त हिज ग्रेस अनंग मोहन प्रभु को आमंत्रित किया है। अनंग मोहन प्रभु बड़े प्रसिद्ध हमारे धाम दर्शक है। अनंग मोहन प्रभु, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू बलदेव प्रभु। और हम इच्छा करते हैं कि हम धन्यवाद। आप हमें पूरे कलकत्ता का टूर कीजिए और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद की लीला स्थली और उनसे कनेक्टेड सारी लीला स्थली को हमें आप जो है दर्शन कराइए। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपका सेवा करेंगे प्रभु बलदेव प्रभु, और सारे जितने भी भक्त हैं सबका हम लोग सेवा करेंगे। और वही नहीं, हम आप सबको भी आमंत्रण देते हैं, आपको वेलकम करते हैं, आपको स्वागत करते हैं कि कलकत्ता में आप सब यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। ऐसे बलदेव प्रभु ने अभी बताया कि हावड़ा ब्रिज से लेके गंगा तट पर आप लोग पहुंच गए हैं। अभी सफ़र करते हैं प्रभुपाद का जन्म स्थान का, प्रभुपाद का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रभुपाद में हो जाएंगे हम लोग इस साल यात्रा कलकत्ता में। हार्दिक स्वागत आप सबको। थैंक यू बलदेव। हरि बोल।
हरे कृष्णा, हरि बोल। मैं कोलकाता सिटी में हूँ, जो कि बर्थ प्लेस है श्रील प्रभुपाद का। मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है यात्रा के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आप लोग भी आइए, आप सबों का स्वागत करती हूँ इस होली सिटी ऑफ कोलकाता में, जो कि श्रील प्रभुपाद जी का बर्थ प्लेस है। हम सब यहाँ यात्रा के लिए जाएंगे। हिज ग्रेस अनंग मोहन प्रभु हमारे धाम दर्शक हैं, उनके अंडर हम यात्रा पर निकलेंगे। कल फिर मिलेंगे। आइए सब कोई इसी समय पर, इसी जगह पर। हरि बोल। उल्टा डंगा जंक्शन रोड, यह प्रथम स्थान है जहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद ने गौड़िया मठ की स्थापना की और यहाँ विश्व वैष्णव राज्य सभा की घोषणा की गई। यह वो स्थान है श्रील प्रभुपाद जहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले। तो हम इस स्थान के सेवक हैं, यह हमारी संपत्ति है और यह हमारी विरासत है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने देखा है सभी लोग पूरे विश्व से यहाँ पर आ रहे हैं इस स्थान को देखने के लिए, और इस प्रकार से कलकत्ता की महत्ता और अधिक बढ़ रही है। पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं और इस स्थान को देख रहे हैं। ये नंबर 1 उल्टा डंगा जंक्शन रोड, जहाँ श्रील प्रभुपाद अपने गुरु से प्रथम बार मिले। तो आप भी आइए, कृपया आइए और देखिए इस स्थान को, और जो वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हरे कृष्णा। नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम्। यशोदाभियालुफलाधवमान परामृष्टमत्यन्तो द्रुतगोप्या। यशोदाभियालुफलाधवमान परामृष्टमत्यन्तो द्रुतगोप्या। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम्।
रुदन्तं मुहुर्नेत्रं जुग्ममृजन्तं करं भुज जुग्मेन शतङ्कनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रं जुग्ममृजन्तं करं भुज जुग्मेन शतङ्कनेत्रम् मुहुशाशुकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धा मुहुशाशुकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धा नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमाना इति दृक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् इति दृक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीशितज्ञेषु भक्तर्जितात्ता पुनः प्रेमतस्तां शतावृत्तिवन्दे तदीशितज्ञेषु भक्तर्जितात्ता पुनः प्रेमतस्तां शतावृत्तिवन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमाना नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमाना वरं देवमोक्षं न मोक्ष
मोक्षवधिं वा न चान्नं वृणेऽहं वरिषदपिहा वरं देव मोक्षं न मोक्षवधिं वा न चान्नं वृणेऽहं वरिषदपिहा इदं ते वो पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरस्तं किमन्ना इदं ते वो पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरस्तं किमन्ना नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमाना नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमाना इदं ते मोखाम्बोजमत्यन्तनीलम् वृतं कुन्तलैस्निग्धरक्तश्च गोप्या इदं ते मोखाम्बोजमत्यन्तनीलम् वृतं कुन्तलैस्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्या विरस्ताम् अलं लक्षलाभम् मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्या विरस्ताम् अलं लक्षलाभम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमाना नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमाना नमो देवो दामोदराय अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुःख जलब्धिमग्न
नमो देवो दामोदराय अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जलाब्धिमग्न कृपा दृष्टि पृष्ठाति दीनं बतानु गृहानिश मामग्रमेद्धक्षिदृश कृपा दृष्टि पृष्ठाति दीनं बतानु गृहानिश मामग्रमेद्धक्षिदृश नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैव जद्वा तयामुचितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैव जद्वा तयामुचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति शकां मे प्रजच्छ नमो शीघ्रहो मे दामोदरेण तथा प्रेम भक्ति शकां मे प्रजच्छ नमो शीघ्रहो मे दामोदरेण नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने तदीयोदरायथ विश्वसधाम्ने नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने तदीयोदरायथ विश्वसधाम्ने नमो राधिकाय तदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय तदीयप्रियाय
नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare